जब भी हम भारत में ईमानदारी, विश्वास और कामयाबी की बात करते हैं तो जहन में एक नाम जरूर आता है, रतन टाटा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर ही नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। और ये जो बात है ना, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसा सफर जो उतार चढ़ाव से भरा था और जिसने उन्हें सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि हम सबके लिए एक मिसाल बना दिया। तो चलिए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। रतन टाटा के लिए ये शुरुआत थी एक विरासत की पुकार, एक ऐसी नींव जिस पर एक बहुत ही शानदार भविष्य बनने वाला था। 1937 में मुंबई में जन्मे रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में जब उनके माता पिता अलग हो गए तो उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें पाला। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी जगह से पढ़ाई करने के बाद उनके सामने तो पूरी दुनिया में मौके थे, लेकिन उन्होंने 1962 में भारत वापस आने का फैसला किया। और ये एक ऐसा फैसला था जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की शक्ल बदलने वाला था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? टाटा एम्पायर के इस वारिस ने अपनी शुरुआत किसी बड़े एयर कंडीशन्ड ऑफिस से नहीं की। नहीं, उन्होंने अपना सफर बिल्कुल जमीन से शुरू किया, फैक्ट्री के शोर में काम करने वाले मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसा इसलिए ताकि वो साम्राज्य की हर छोटी बड़ी बात को समझ सकें जिसे उन्हें एक दिन संभालना था। इसके बाद आता है उनकी जिंदगी का वो चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं असली अग्नि परीक्षा। ये वो वक्त था जब उन्होंने लीडरशिप की बागडोर संभाली और उनके सामने थी बड़ी बड़ी चुनौतियां और लोगों के मन में शक। साल था 1991। एक तरफ भारत एक नए इकोनॉमिक दौर में कदम रख रहा था और ठीक उसी वक्त टाटा ग्रुप में भी एक नए युग की शुरुआत हुई। रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया। ये वो पल था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। उस वक्त हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएंगे? कई लोगों को तो उनकी काबिलियत पर भी शक था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक अनिश्चितता थी। लेकिन उन्होंने अपने दूर की सोच रखने वाले और हिम्मत भरे फैसलों से हर एक आलोचक को गलत साबित कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उस एम्पायर को संभाला बल्कि उसे एक नई बुलंदी पर ले गए। तो शक के सारे बादल छट चुके थे और अब वक्त था एक नई ऊंची उड़ान का। ये वो दौर था जब रतन टाटा ने भारत की सरहदों से आगे देखा और टाटा ग्रुप को दुनिया के नक्शे पर लाने का एक बड़ा सपना देखा। उनकी सोच कितनी बड़ी थी, ये इन दो तस्वीरों में साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ उन्होंने जैगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को खरीदकर दुनिया को दिखाया कि एक भारतीय कंपनी क्या कर सकती है, और दूसरी तरफ उन्होंने भारत के आम परिवार के लिए टाटा नैनो बनाई, दुनिया की सबसे सस्ती कार, ताकि हर घर का कार रखने का सपना सच हो सके। एक ही इंसान की ये दो अलग अलग सोच ही उन्हें सबसे खास बनाती थी। सच कहूं तो उनके ये कदम ऐतिहासिक थे। ये सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भाई अब इंडियन कंपनियां ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार हैं। ये एक नए भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी लीडर की असली पहचान उसके बिजनेस से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। तो अब हम रतन टाटा की कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बैलेंस शीट पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर लिखा है, उनकी इंसानियत। और ये बात बहुत जरूरी है। रतन टाटा की विरासत को सिर्फ उनके बिजनेस की कामयाबी से नहीं बल्कि उनकी दया और करुणा से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया और न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी संवारी। 26 नवंबर 2008 ये तारीख आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है, और यही वो पल था जिसने दुनिया को दिखाया कि एक लीडर के तौर पर रतन टाटा का असली चरित्र क्या है। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने जो किया वो वाकई अविश्वसनीय था। वो खुद हर एक पीड़ित परिवार के घर गए, उनसे मिले। उन्होंने उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, उन्हें जिंदगी भर के लिए आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी इंसान और इंसानियत है। हाँ, आज रतन टाटा आधिकारिक तौर पर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक लीडर के तौर पर उनकी विरासत, उनके उसूल वो कभी रिटायर नहीं होते। उनके सिद्धांत और उनकी सोच आज भी भारत के लाखों युवाओं और बिजनेस करने वालों के लिए एक रोशनी की तरह हैं।
तो आखिर में रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत से नहीं नापी जाती। वो तो ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सबसे बढ़कर इंसानियत से मिलती है। वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रेरणा है। और शायद एक सच्चे लीडर का असली मतलब यही तो होता है ना?